हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में हमारी सीरीज जो है एमडीयू एमएड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सेकंड सेमेस्टर के लिए उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने बाकी सब्जेक्ट्स तो किए हुए हैं, आज हम अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी सब्जेक्ट करेंगे। इस टोटल देखिए सेकंड सेमेस्टर में 6 आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें से 4 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं और 2 ऑप्शनल होते हैं, जिनको हम इलेक्टिव और फाउंडेशन सब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक सब्जेक्ट आपका अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी होगा। बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी आपको प्रोवाइड कराने का जल्द ही प्रयास करूंगी। साथ में दोस्तों देखिए, ये एमएड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही क्वेश्चन, बट जितने भी मास्टर्स के कोर्स है ना एमडीयू के अंदर, ये सब्जेक्ट सभी में एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो आप अगर अदर सब्जेक्ट्स के जैसे एमए के स्टूडेंट है या और किसी मास्टर सब्जेक्ट के स्टूडेंट है और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी है, तो ये वीडियो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए भी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेम रहता है, सिलेबस सेम है। आंसर्स का पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उन सभी के आंसर्स भी मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराती हूँ। इंग्लिश मीडियम में अलग पीडीएफ है, हिंदी में अलग है। एक पेड पीडीएफ है 115 रुपए का, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप। कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड या आप वेबसाइट से परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़िए और इन 2 व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इस सब्जेक्ट के कंप्लीट लेक्चर सिर्फ 500 रुपए में मिलेंगे। आपको ये कोड यूज करना है ताकि आपको 150 रुपए का डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, ये अभी जैसे ये वीडियो पोस्ट होगी तो कुछ ही समय के लिए ये जो है कूपन वैलिड रहेगा, तो आप सभी इस कोड के जरिए 150 रुपए का डिस्काउंट ले सकते हो, वरना रेगुलर प्राइस 500 रुपए ही रहेगा, जिसमें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए हैं। क्लासेस अलग है और आंसर्स का पीडीएफ अलग है। दोनों चीजें अगर आप परचेज करते हो तो 500 प्लस 115 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका एक ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा, इसके अलावा ना कुछ बुक की जरूरत है ना किसी और मटेरियल की आपको जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करिएगा। एंड जो स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चंस डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द ग्रोथ एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। दूसरा है, डिस्कस रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन सोसाइटी। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन एक फिक्स्ड है, सेकंड क्वेश्चन ये आ भी सकता है, नहीं भी, 50-50 चांसेस हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये पिछले 5 से 6 साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं वहां से ये बनाए हुए हैं। इसके अलावा आप देखोगे पिछले 6 साल में और कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आया होगा, सारे हमने इसमें डाल दिए कंबाइन करके। ठीक है, सोसाइटी पे भी हर साल एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन सोसाइटी या डिस्कस द फीचर्स ऑफ रूरल सोसाइटी। देखिए ज्यादातर रूरल सोसाइटी पे क्वेश्चन पूछता है, बट कभी कभी टाइप्स ऑफ सोसाइटी भी पूछ लेता है, जिसमें रूरल अर्बन दोनों आपको लिखना पड़ेगा, तो साथ में ये भी कर लीजिएगा। एक्सप्लेन टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, तो ये भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट इज डिस्कस द फंक्शन एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल, देन सोशल मोबिलिटी, सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज। एक एक क्वेश्चन ये फिक्स रहते हैं, इन टॉपिक से आते ही आते हैं। मैंने बहुत उम्दा तरीके से आंसर्स के पीडीएफ में आपको आंसर्स प्रोवाइड कराए हैं, वहां से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट की कोई भी स्पेसिफिक बुक अवेलेबल नहीं है। आप सभी उस आंसर पीडीएफ से अगर कर लेते हो तो वो इनफ है, और कोई बुक वगैरह किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि भाई हम सिलेबस को ही कवर करना चाहते हैं, तो वो गलती मत करना। सिर्फ सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, अब उस टॉपिक के अंदर कितना पूछा जाएगा, कितनी डेप्थ में पूछा जाएगा नहीं पता है, क्योंकि उन टॉपिक पे एक एक बुक लिखी जाती है, वो इतने डेप्थ में है। तो
आप वो गलती मत करना। जैसे क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आई हैं, उसी तरीके से इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को, जो आपके इलेक्टिव फाउंडेशन सब्जेक्ट्स रहते हैं, इनको उसी हिसाब से किया जाता है, ना कि सिलेबस देख के सिलेबस कवर किया जाता है। इनको पढ़ने की ट्रिक ये रहती है, ठीक है। 7th क्वेश्चन फैमिली पे है, और फैमिली पे भी हर साल एक क्वेश्चन फिक्स्ड रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है किनशिप पे। किनशिप पे क्वेश्चन मतलब पिछले अगर आप 5 साल की बात करो तो 3 बार तो ये क्वेश्चन आया ही हुआ है, ठीक है, कि व्हाट इज किनशिप एंड डिस्कस द टर्मिनोलॉजी ऑफ किनशिप। ये पूछ लेगा, ये तो पूछेगा ही फर्स्ट पार्ट, ये पूछ लेगा इतना, या आपसे ये इतना पूछ लेगा, ठीक है, कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ किनशिप, कैसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट इज डिफाइन सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप। देखिए जो क्वेश्चन 1 था वो भी इसी प्रकार से था, तो क्वेश्चन 1 या 9 में से कोई एक देखने को मिलेगा, या हो सकता है आधा पार्ट उसका और आधा इसका, ऐसे मिला के भी क्वेश्चन दे दे। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन सोशल ग्रुप, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। डिफाइन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये यहाँ पे ना एक क्वेश्चन में ये प्राइमरी ग्रुप लिखा था, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ये प्राइमरी ग्रुप यहाँ पे रूरल सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक है, तो इसी के ही आप कर लीजिएगा। ये ऐसे ना क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वो आपको पता लगाना पड़ेगा कि प्राइमरी सोसाइटी, प्राइमरी ग्रुप को किसकी बात हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे रूरल सोसाइटी की बात हो रही है। क्वेश्चन पेपर में ये प्रिंटेड था, बट यहाँ पे बात रूरल सोसाइटी की हो रही है, इस पे कोई करेक्शन वगैरह भी नहीं हुआ था। पर आप देख सकते हो ये पार्ट ना यहाँ का है, ये कई बार ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती है जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, और वही क्वेश्चन चलते चले जाते हैं साल दर साल। पर ये हमारा समझने का दायित्व है कि टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप पूछा है, तो प्राइमरी ग्रुप या तो रूरल सोसाइटी के कंटेक्स्ट में है, या वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अब देखो स्पेलिंग वगैरह की गलती हो, जैसे मिस्टेक हो गई है, वो तो कॉलेज जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो ठीक करा देते हैं। अब ये उनको भी नहीं पता होता कि ये प्राइमरी ग्रुप है क्या है, और जब तक 3 घंटे का पेपर होता है, जब तक यूनिवर्सिटी तक ये मैसेज पहुंचता है अलग अलग कॉलेजेस से कि ये गड़बड़ हुई है, और वहां से वो करेक्शन होके आता है, इतने 3 घंटे में पेपर ही हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी ऐसी गलतियां मिल जाती हैं इलेक्टिव और फाउंडेशन पेपर्स में, तो इनका आपको खुद ही इनको समस्या का समाधान निकालना होगा, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे भी एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है। मैरिज में भी क्वेश्चन पिछले सालों में बहुत देखने को मिला, इसका मीनिंग है, इसका टाइप्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है और फॉर्म्स है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते रहे हैं। 13वां क्वेश्चन है ग्रुप पे और डिफरेंस बिटवीन क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का, ये पूछा हुआ है। अब ये 16, ये जो ऊपर हमने 13 प्रश्न किए हैं, ये सारे 13 क्वेश्चन 16 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब जो स्पेसिफिकली 4 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी, कम्युनिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, न्यूक्लियर फैमिली, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल मोबिलिटी, ओरल स्टेज, एंडोगेमी और सोशल कंट्रोल, ठीक है। अब हिंदी में देख लेते हैं। समाज शास्त्र के विकास और दायरे पर चर्चा करी। इतिहास, अर्थशास्त्र और नरविज्ञान में के साथ समाज शास्त्र का क्या संबंध है वो बताना है। तीसरा प्रश्न है समाज को परिभाषित करें, ग्रामीण समाज की विशेषताओं पर चर्चा करें और इसके प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक समूह क्या होते हैं वो आपको बताना है। ऐसी थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर्स आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं। यहाँ पे बात ग्रामीण समाज की प्रकारों और विशेषताओं की हो रही है। चौथा प्रश्न सामाजिक नियंत्रण के कार्यों और रूपों पर चर्चा करें। पांचवा प्रश्न सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित और इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। छठा प्रश्न सामाजिक परिवर्तन क्या है और सामाजिक परिवर्तन के कारकों पर चर्चा करें। एक क्वेश्चन सामाजिक परिवर्तन से हर साल ही आ जाता है। सातवां प्रश्न एक क्वेश्चन फैमिली यानी कि परिवार पे भी आता है हर साल ही कि क्या होता है ये बताओ, इसकी विशेषताएं बताओ, बदलते पैटर्न क्या है, इसके कार्य क्या है, ये सब बताओ। आठवां प्रश्न नातेदारी पे है, ये भी हर साल ही देखने को आपको मिल जाएगा। पिछले 5 साल में देखोगे तो 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला 9वां प्रश्न है समाजशास्त्र को परिभाषित करें, इसकी विशेषताओं और दायरों की व्याख्या करें। 10वां प्रश्न सामाजिक समूह, ये इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र, सामाजिक समूह, इन पे हर साल ही आप देखोगे क्वेश्चन आया हुआ है। इनका मीनिंग हो गया, मतलब यानी कि क्या इनकी परिभाषित करें, बेसिकली अर्थ क्या है इनका।
प्रकार बताएं, ठीक है, विशेषताएं बताएं, ये ऐसे प्रश्न आते हैं। 11वां प्रश्न, सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करें, सामाजिक स्तरीकरण के आधारों का व्याख्या करें। ये क्वेश्चन भी हर साल ही ऑलमोस्ट डाल देता है। विवाह पे भी क्वेश्चन आप देखोगे हर साल, मैरिज पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्या होती है, इसके प्रकार, विशेषताएं और विभिन्न रूपों के बारे में व्याख्या करें। 13वां प्रश्न, समूह को परिभाषित करें और प्राथमिक द्वितीयक समूह के बीच के अंतर है वो आपको बताना है। अब 14वां प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है 4 नंबर के हिसाब से ही, वो है समाजशास्त्र, नरविज्ञान, समुदाय, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक स्तरीकरण, मौखिक चरण, एकल परिवार, अंतर्विवाह, समाज और समुदाय के बीच अंतर और सामाजिक नियंत्रण। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी पे लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे हमारी ऐप पे। मात्र 500 रुपए में लेक्चर्स हैं, कंप्लीट मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, सभी टॉपिक्स आपको वहां से मिल जाएंगे। इनके अलावा भी 1-2 टॉपिक्स मैंने डाले हुए हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले ईयर्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने मैंने, मतलब बहुत लिमिटेड वहां पे मिलेगा हिसाब किताब, ऐसा नहीं है मैंने भर भर के सब कुछ ही डाल दिया, ऐसा नहीं किया है। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं इन सब के आंसर्स, मतलब ये सब टॉपिक्स आपको वहां पे मिलेंगे देखने को। सभी टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन अलग अलग वीडियोस में है, प्लस आपको 1-2 टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं जो कि आने की चांसेस हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन था एक, रूरल सोसाइटी क्या होती है। अब रूरल पूछा हुआ है तो अर्बन सोसाइटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में पूछ सकता है क्योंकि एक टाइप वो ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमें लगता है एज अ टीचर कि ये भी आ सकते हैं, तो 1-2 टॉपिक्स वो एडिशनल हमने डाले हुए हैं। देखिए एग्जाम टाइम के लिए ना ये कोड रन कर रहा है अभी थोड़े दिनों के लिए, जब ये वीडियो पोस्ट होगी उसके 1-2 दिन तक ये वैलिड रहेगा। तो जल्द ही लेक्चर्स को परचेज कर लेना ताकि आपको ये कोड वैलिड मिले और इसके साथ आप ले सके। बाकी ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करिएगा। और पीडीएफ, बेसिकली जिस पीपीटी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं पोस्ट करती हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन बताने के लिए हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।